अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो अपना जीपीए जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह अपनी तमाम की तमाम बुक्स जो है पास कर सकते हैं। आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुए हैं, चाहे वो आप साइकोलॉजी के अंदर आए हैं या सीएस डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी डिग्री के अंदर आपने इनरोल किया है, आप किस तरह जो है वीयू के अंदर अच्छे नंबर्स लेके जो है पास कर सकते हैं, यानी कि किस तरह अपना जीपीए जो है वो अच्छा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छा जीपीए जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक LMS है, मैं आपको इसको पहले रिजल्ट चेकआउट करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिकली क्यूरी आई थी कि हमारा जो ग्रेड है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा और बार बार हमें मतलब C और D ग्रेड जो है हमारा आ रहा है। तो अब हमें बता दें कि हम किस तरह जो है अपना जीपीए जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे स्टार्टर में बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो सिर्फ असाइनमेंट, क्विज और GDB कर लेंगे तो उनका जीपीए अच्छा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप पहली चीज़ तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पे परसेंटेज समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई बुक ओपन करता हूँ, जैसे ये MGT की मैंने एक बुक ओपन की है, MGT 101 है, और अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे जो स्कीम है आपकी, उसके ऊपर हम आ जाते हैं असेसमेंट स्कीम, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। देखें, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो स्टूडेंट्स मुझे एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ये क्यूरी कर रहे होते हैं, सर कि हम लोगों ने असाइनमेंट सारी पुट की थी, हम लोगों ने क्विज़ेस भी किए थे, GDBs भी किए थे, लेकिन हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे नहीं आए। तो आप मुझे बता दें कि हम लोग किस तरह जो है वो नंबर जो है वो अच्छे अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी बता दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन कर दूं बेटा कि अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो यहाँ पे पहली जो चीज़ आती होता है मिड टर्म। अगर आप मिड टर्म और फाइनल टर्म को देखें तो यहाँ पे 60 + 25 = 85, मतलब कि आपका जो 85% बेटा जो वेटेज है ना ओवरऑल पेपर का, वो सिर्फ मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। सबसे पहली चीज़ ये है ना, आपको मिड टर्म पे सब फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा अगर आपको अच्छा जीपीए लेना है, और दूसरा आपको फोकस करना पड़ेगा अपने फाइनल टर्म के ऊपर। ठीक है, जिसका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो है 60%। अब दोनों को मिला के आपके पास जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 85, राइट। ओके, अब 85% ज़्यादा है, ये आपका ये देख लें 9 और 3 12 और 12 और 3 15, टोटल 15% बनती है आपकी असाइनमेंट, क्विज और GDB को मिला के। अब अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ असाइनमेंट, क्विज, GDB की बेस के ऊपर आपके जीपीए आएगा तो आप यहीं से आप गलती करते हैं। देखिए, इसका सिर्फ है 15%। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, असाइनमेंट, क्विज, GDB से कभी भी जीपीए इंप्रूव नहीं होता। ठीक है, अगर आपने फ़र्ज़ करें 3 असाइनमेंट्स की हैं और तीनों में आपने 20/20 लिए हैं, और इसी तरह अगर आपने क्विज़ किए हैं, टोटल क्विज़ के नंबर थे 30, और उसमें से अगर आपके फ़र्ज़ करें 30 आउट ऑफ 29 भी आ जाते हैं, और इस तरह GDB जो है उसके अंदर टोटल 5 नंबर की एक GDB होती है, और अगर आपने उसके अंदर 5 आउट ऑफ 5 भी चलें अचीव कर लिए हैं, यानी कि ओवरऑल 20/20 आप इधर से भी निकाल रहे हैं, क्विज़ में से भी 30 में से 29 क्विज़ में से भी आ रहे हैं, GDB में से भी आपके 5 आउट ऑफ 5 आ रहे हैं, 10 भी आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 10% जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब 10% में से हार्डली आपका कितना जीपीए इंप्रूव हो सकता है, हार्डली एक 1%। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम बुक की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई 0.80 से ज़्यादा आपका ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि इससे आपका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होता है उसके ऊपर। तो आपने पहली जो चीज़ करनी है वो ये करनी है बेटा कि अब सबसे ज़्यादा जो आपने फोकस करना है ना मिड टर्म के पेपर के ऊपर करना है। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करूंगा, तो आप वीडियो के साथ कंप्लीटली जो है वो इसको वॉच करते रहें। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनल टर्म के ऊपर, कि फाइनल टर्म का पेपर जो है हम लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ना, आपका 85% जो है वो मार्क्स यहाँ पे टोटल हैं, तो इसमें से अगर आपके 60 भी बन जाते हैं 10 भी आपका जीपीए 3 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसकी बरक्स अगर आप लोग जो काम करते हैं कि असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट में से बेशक टोटल 60 नंबर की असाइनमेंट आगे बनती हैं 3, आपने उसमें से 40 भी ले लिए कोई बात नहीं, क्विज 30 नंबर के थे आपने इसमें से 15 भी ले लिए कोई बात नहीं, GDB 5 नंबर की थी आपने 3 भी ले ली फिर भी कोई बात नहीं। आपका अगर यहाँ पे गिरेगा भी गिरेगा तो 0.30 तक लगा लें, यहाँ तक आ जाएगा ना, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इस रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं ना मिड टर्म और फाइनल टर्म वाली को, आपका जीपीए ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यही गलती आप लोग कर रहे होते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा,
अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर करता चलूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या आपने नया सेमेस्टर भी शुरू किया और आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को खैर आपने क्लियर करना है। सबसे पहले बेटा आप जब भी तैयारी करते हैं, चाहे मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं, आपने सबसे पहले जो आप लोग फोकस करते हैं वो करते हैं पास पेपर्स के ऊपर। और आपको ये भी नहीं पता होता कि वो जो पास पेपर आप देख रहे हैं क्या वो पास पेपर उस बुक का है जो वो आप अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने चेक कैसे करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने पूरी पर्टिकुलर बुक को ओपन करना है। बुक को ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ से आपने अपनी बुक का हैंडआउट्स ढूंढ लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी पीपीटी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, ये पीपीटी स्लाइड्स हैं, लाइक इसकी पीपीटी स्लाइड्स हैं, इसकी बुक नहीं है। तो पीपीटी स्लाइड्स अगर आप देखें तो ये 2025 की हैं। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे इसके पास पेपर देखने की तरफ जाता भी हूँ तब भी मेरा पेपर जो है पास पेपर से नहीं आने वाला, जिसका मतलब इस बुक के पास पेपर देखना बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब अनदर बुक के अंदर मैं आपको चेक करवाता हूँ। फर्ज करें आपकी एक बुक है जी MGT 503, इसकी आप चलेंगे डाउनलोड फाइल के अंदर। अगेन वही हम जाके बुक को हैंडआउट्स को चेक करेंगे, क्या जो हमारे हैंडआउट्स हैं क्या वो ओल्ड हैं या वो अपडेट हो गए हैं। अब मैं डाउनलोड फाइल्स के अंदर गया हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लैब के हैंडआउट्स है ना, ये 2017 को लास्ट टाइम अपडेट हुए थे। ठीक है, इसका मतलब है कि इस बुक के जो पास पेपर है मैं इनको देख सकता हूँ। अब पास पेपर में भी आप गलती करते हैं कि कौन कौन से पास पेपर जो है ना हम लोगों को करने चाहिए। इसके ऊपर खैर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पास पेपर जब भी आप करते हैं आप सबसे पहले बेटा चेक किया करें कि आपकी जो बुक है क्या वो ओल्ड है या न्यू है। ठीक है, अगर तो आपकी बुक न्यू है यानी कि अपडेट हो चुकी है, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 2017 के अंदर लास्ट टाइम अपडेट हुई थी, इसका मतलब ये ओल्ड है। ठीक है, तो इसके आप पास पेपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुक न्यू है, जैसे भी हम लोगों ने देखा था MGT 101 में, तो उसके आप पास पेपर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हमें क्विज की तरफ जाना चाहिए या हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। हम लोग किसकी तरफ मूव ऑन करें कि हम लोग अच्छा GPA ले सकें। बेटा सबसे पहला जो अपना फोकस रखें वो क्विजेस के ऊपर रखें। अब फर्ज करें अगर आपके 30 क्विज आती हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 23। ठीक है, 23 में से अगर आपकी 15 के क्विज भी सही हो गए तो इट्स मीन कि आपके 15 नंबर तो यहाँ से हो गए। और अगर आपका 20% भी आपका क्वेश्चन से आता है पेपर और उसमें अगर आप अपनी थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट लिख लेते हैं तब भी आपके 8 से 10 नंबर जो है वहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आप 25 या 23 नंबर यहाँ से इजीली जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल आपका 30 नंबर का पेपर है तो तब भी आप इसमें से 20 नंबर इजीली ग्रैब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको इन फ्यूचर भी गाइड करता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए बस आप ये याद रखें कि अगर आपने मिड टर्म की तैयारी करनी है, फाइनल टर्म की तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके हैंडआउट्स अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। अगर ओल्ड हैं तो आप पास पेपर की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं अपडेट न्यू है तो फिर आप लोग इनको नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या जो मैं क्विजेस कर रहा हूँ क्या ये क्विजेस अभी जो करंटली पेपर हो रहे हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये चीज़ आपने कैसे चेक करनी है, इसी को चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने अपने करंट पेपर्स जो है ना वो देखने हैं। जब आपको करंट पेपर्स आप देखेंगे 5 स्टूडेंट के 6 स्टूडेंट के, तो आपको खुद ब खुद ये आइडिया हो जाएगा किस फाइल में से क्विज आ रहे हैं और किस फाइल में से जो है वो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आपने उन 2 फाइल्स को ढूंढना है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। नहीं आपके पास ग्रुप, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ऐड करवा दूंगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने उसके बाद देखनी है। जब आप इन 2 चीज़ों पे अमल करेंगे, एक तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस अपने इस चीज़ पे रखें, उसके बाद आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो ग्रेड है वो ग्रेजुअली जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप राइट नाउ 1.1 पे हैं और आप एकदम से छलांग मार के 3.89 पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको चीज़ों को समझना होगा और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती है। एक सम से आप कभी भी अपना GPA जो है वो उसको बूस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस परसेंटेज पे नंबर दिए हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ चेक कर लें कि अगर आपकी हैंडआउट्स न्यू हैं या आपकी बुक न्यू है तो आप कैसे तैयारी करें। आप बेसिकली जो इसके क्विजेज होंगे, ये वाले जो क्विजेज होंगे, आप इन्हीं क्विजेज को पढ़ लीजिएगा तो आपका पेपर अच्छे तरीके से जो अटैम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट हो गया खैर खुद ब खुद ही LMS, क्योंकि ये खुद ब खुद ही थोड़ी देर के बाद लॉग आउट हो जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको इस चीज़ की यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी मजीद इंशाल्लाह मैं किसी अगले वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स इसके अलावा भी चीज़ें बताऊंगा कि पास पेपर आपने कहाँ से करने हैं। बट आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि जब आपने तैयारी करनी है तो अपने किस बेस पे करनी है, और अगर आपने GPA अच्छा अटेन करना है तो किस बेस के ऊपर आप GPA जो है वो अच्छा जो है वो अचीव कर सकते हैं। चाहे आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप CS के स्टूडेंट हैं, आप ये सेम मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका GPA जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।